खबरें तफसील से। कश्मीर में आज दूसरे रोज भी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहा। लाल चौक और गिरदोनवाह के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल बंद रही। तमाम तिजारती मराकज और दुकानें मुकफ्फल रहीं। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर चलती नजर आईं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के यौमिया केसेस 3000 को तजावुज कर गए हैं। केसेस में इजाफे के बाद वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3499 केसेस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीज़न से 2289 और जम्मू डिवीज़न से 1210 अफराद कोविड से मुतासर हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान 470 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं इस वबा से 6 अफराद की मौत भी हुई है। और इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से का हमारे साथ शब्बीर अहमद, सीनियर एसोसिएट एडिटर श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। शब्बीर, आज दूसरा दिन था वीकेंड लॉकडाउन का। हालांकि कल जब अहकामात पहले जारी नहीं किए गए थे, जब अचानक से दुकानें बंद कराई जा रही थी तो लोगों ने खफगी का इजहार किया था। दूसरा दिन था आज, जाहिर सी बात है लोग बाहर नहीं निकले होंगे, इक्का दुक्का लोग ही निकले होंगे, लेकिन कैसा रहा दूसरा दिन वीकेंड लॉकडाउन का? सना, आपने सही कहा कि कल 11 बजे के बाद ही लोगों को अचानक पता चला था कि वीकेंड कर्फ्यू है। लेकिन आज बिल्कुल लोग पहले से ही इस एक तो उनके पास खबर भी थी और फिर उन्होंने एक तरह से रजामंदी से आज अच्छी तरह पूरा नाफिज रहा। वीकेंड जो लॉकडाउन है, गाड़ियां भी नहीं थी और लोग खुद भी नहीं बाहर आए थे। बहुत कम तादाद में, बहुत अहम जब जरूरी हुआ, लगा लोगों को कि अहम जाना है तो तभी ऐसा हुआ। तो वीकेंड लॉकडाउन आज की तारीख में एक तो ये था कि सरकारी ऐलान था, दूसरा ये होता है कि आवाम में भी एक मैसेज गया कि केसेस जितनी तेज रफ्तारी से बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से भी लोगों में एक ये खुद भी एक समझ आ गई है कि नहीं जी, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। आज बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से वीकेंड कर्फ्यू नाफिज रहा। जी, तो वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन आज है और इस मौके पर लोगों ने भी बेदारी का मुजाहरा पेश किया, शब्बीर इसे कहा जा सकता है। आइंदा क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है इंतजामिया जो है वो लगातार हालात को देख रही होगी। तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुछ और पाबंदियां हो सकती हैं कि लगाई जाएं यूटी में? सना, अटकलें तो इसी तरह की हैं। शुबहात लोगों में यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे ये लॉकडाउन बढ़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं। एक तो ये कि केसेस बढ़ रहे थे, पहले जो हॉट स्पॉट्स थे जिन्हें हम कहते हैं, मरकज श्रीनगर और जम्मू का जिला था, लेकिन अब हम देखते हैं कश्मीर में बारामूला और बडगाम में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और एक तरीके से अगर देखें आज की केसेस में बारामूला और बडगाम बिल्कुल श्रीनगर के करीब आ गया। मतलब ये कि कोविड अपना जाल फैला रहा है बाकी इलाकों की भी तरफ। और जम्मू में हालांकि एक इलाका ऐसा है उधमपुर का जो जम्मू जिले के करीब है, लेकिन वहां भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो एक शुबहा लोगों में ऐसा है, लेकिन इंतजामिया फिलहाल ये कह रही है कि वीकेंड लॉकडाउन ही नाफिज रहेगा। लेकिन अगर इतनी जिस रफ्तार से केसेस जा रहे हैं, पिछली दूसरी लहर में हमने देखा था कि ज्यादा से ज्यादा जब पीक पे थी कोविड की दूसरी लहर, तब इस तादाद में केसेस आए थे। मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, 3500 से ऊपर जरा से केस हुए थे दूसरी लहर के पीक में, और आज 3499। यानी ये मानिए आपकी जब दूसरी लहर पीक पे थी तब जाके आज वो उरूज जो तब हुआ था ये सिर्फ शुरुआती दिनों में देखने को मिला, लहर में हुआ है। तो एक शुबा ये लोगों में है। इंतजामिया की तरफ से फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। बिल्कुल, जिस बात को आपने रखा उस जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो दूसरी लहर से लोग जूझ चुके हैं, तीसरी लहर ऐसी शदीद दिखाई दे रही है कि दूसरी लहर को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 24 घंटों के दौरान जब 3499 केसेस मंजर आम पर आए हैं कोविड के, तो इसमें सेहत महकमे का क्या कहना है कि ओमिक्रॉन के कितने केसेस हैं और कोरोना के पुराने वेरिएंट के कितने, नए वेरिएंट और पुराने वेरिएंट के कितने केसेस हैं? इस हवाले से क्या जानकारी शब्बीर? सना, फिलहाल जो ओमिक्रॉन है जम्मू कश्मीर में कुल 23 मामले पाए गए हैं, लेकिन कश्मीर में उसमें से पिछली बार हमने देखा कि 5 ही मामले दर्ज हुए थे, जिनमें सयाह थे ज्यादातर, और 2 ही लोग ऐसे थे
जो बाशिंदे थे यहाँ के। लेकिन ओमिक्रॉन कम्युनिटी में है, इसके आसार साफ हैं। ये माहिरीन भी मानते हैं कि जिस तेज रफ्तारी से केसेस बढ़ रहे हैं उससे साफ ओमिक्रॉन के निशानात पाए जा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा वेव में हमने देखा पिछली बार यहाँ पे डेल्टा ज्यादा था, जिसे हम इंडियन वेरिएंट कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन इतनी तेजी से नहीं बढ़ता था। उसमें ये सुपर स्प्रेडर है, ओमिक्रॉन के लिए कहा जाता रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका यही कहना है कि ओमिक्रॉन जो बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए हमें उसी तेजी से एहतियात बरतने की जरूरत है। पिछले दिनों शबीर अहमद, जब हमने खबर सुनी थी कि जीएमसी के अंडर आने वाले बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कई अमले को, मेडिकल अमले जो है वो कोरोना से मुतासिर पाए गए, तो क्या उनमें ओमिक्रॉन के भी मामले थे? जी नहीं। जो यहाँ पे केसेस डॉक्टर्स के तिबी अमले के आए हैं, तकरीबन हमें जो पता चला है कि 300 से ज्यादा सिर्फ डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पूरे कश्मीर की हम बात करें तो उनमें से ओमिक्रॉन का अभी तक कोई केस ऐसा नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि अस्पतालों में यहाँ पे इस तरह का कोई रश नहीं है, यानी लोग अस्पतालों में दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो उस सूरत हाल में ये एक राहत की सांस है लोगों को कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, यानी जिनके अलामात ज्यादा नहीं है। क्योंकि आज यहाँ पे सरमा चल रहा है, तो खांसी जुकाम का तो आम एक मामला होता है, फ्लू इस सीजन में बहुत एक्टिव होता है। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि ज्यादातर लोग बहुत जल्दी उभर आते हैं, सिम्टम्स कुछ दिन देर रहते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। जी, मैं चाहूंगी कि शबीर आप ये बताएं कि पिछले इस हफ्ते में, यानी मंडे से लेकर संडे हो चुका है आज, तो इस हफ्ते में ये जो केसेस में इजाफे की रफ्तार है वो किस हद तक बढ़ी है, और आगे आने वाले एक हफ्ते में अगर ऐसा ही रहा तो मजीद केसेस सामने आ सकते हैं? लोगों को बताइएगा तफसील के साथ। सना, एक हफ्ते में 12,000 केस हुए हैं, 12,000 से कुछ ज्यादा। मतलब ये कि अगर हम इसको परसेंटेज हिसाब से देखें, ऐसे में आम जबान में 6 गुना और 600% इंक्रीज है। एक हफ्ते में जो केसेस की रफ्तार है, वही मैं बता रहा था कि इतनी तेज है कि ओमिक्रॉन का जो फुटप्रिंट जिसे हम कहते हैं, प्रिंट साफ है, निशान साफ है कि ये ओमिक्रॉन ही इतनी तेजी से फैल सकता है। और 600% इंक्रीज इतनी तेजी में पिछली बार हमने ये भी एक बात है कि यहाँ पे आजकल टेस्ट में काफी इजाफा किया गया है, लेकिन कई माहिरीन ये मानते हैं, मेरी बात होती रहती है डॉक्टर्स के साथ जो कोविड मैनेजमेंट में लगे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा टेस्ट करें तो ये तादाद 10,000 तक भी हो सकती है। बिल्कुल। मगर खुशी की बात यह है, राहत की जिसे हम कहें के बाद, कि ज्यादातर लोग बीमार नहीं होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स को भी हल्के में नहीं लेना है। जो सेहत अमला है वो ये भी कह रहा है, और न्यूज़ 18 उर्दू अपने हर प्लेटफॉर्म से, हर बुलेटिन में और हर प्रोग्राम्स में लोगों से गुजारिश करता है कि आप मास्क जरूर पहने, एहतियात बरतें। हम स्टूडियो में आने से पहले तक मास्क लगा के रखते हैं, क्योंकि आपसे और हमारा राब्ता होता है, खबरें पढ़नी होती है तो मास्क हमें उतारना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप सब मास्क का एहतमाम करें। बाहर अगर जरूरत नहीं है तो नहीं निकलें, क्योंकि बड़ी तेजी से ओमिक्रॉन अपने पैर फैला रहा है। पूरे मुल्क में जो है केसेस लगातार 2.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 14 से 15 दिन या एक हफ्ते मान के चले बहुत क्रूशियल है, जिसमें हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया शबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। पुलवामा में लॉकडाउन